आज सावन का पहला सोमवार है, शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहाँ आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है। वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आया, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट। तू कृपा करेगा तब सुख मिलेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अगर तेरी उदारता नहीं होती, तेरी कृपा नहीं होती, तेरी करुणा नहीं होती, तो संसार का कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होता। संसार का कोई सुख हमें नहीं मिलता। महाराज शिव कथा कर रहा, शंकर जी की कथा कर रहा। हाथी का पैर, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग टीन शेड में चले जाओ। यहाँ से जितने भी लोग खड़े हुए हैं पानी में गीले नहीं हो, या शेड में जाकर बैठ जाओ, आराम से वहां बैठकर कथा सुनो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा, हाथी का पैर जब मगर ने पकड़ा, उस पैर को पकड़कर मगर खींचता 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 हाथी को लेकर पानी के अंदर जाने लगा। हाथी को खींचकर मगर हाथी को पानी के अंदर ले जाने लगा। जब पानी के अंदर मगर हाथी को खींच कर ले जाने लगा, पूरा परिवार हाथी के साथ था। पूरा परिवार था, और संपूर्ण परिवार, पूरा की पूरा परिवार हाथी के संग है, पूरा के पूरा परिवार हाथी के साथ है। पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई था क्या? नहीं। तब हाथी ने क्या करा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज जब सारा की सारा परिवार देखता रहा, हाथी खींच कर मगर पानी की ओर लेकर चला गया, उस हाथी को अभिमान बहुत था, उस हाथी को अहंकार बहुत था। और हाथी को अहंकार किस चीज का था? हाथी को अभिमान किस चीज का था? हाथी को अभिमान था कि मेरे पास में बल बहुत है, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, मेरे पास में बल बहुत। हाथी को अभिमान इस चीज का था कि मेरे पास में बल बड़ा है, मेरे पास में बहुत बल है, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में बहुत सारा, मेरा शरीर बड़ा विशाल है, बहुत प्रबल है, और मुझे कोई हरा नहीं सकता, और मेरा परिवार मेरे साथ में है। यह हाथी का अभिमान था, यह हाथी की अभिमतता थी, यह हाथी का अहंकार था। पर जब हाथी का पांव पकड़ा
और हाथी का पांव पकड़कर जब पानी के अंदर गया, जाने के बाद हाथी का पांव पकड़कर पानी में जाने के बाद पानी में हाथी धीरे 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 समाने लगा, धीरे धीरे डूबने लगा। तब हाथी का पूरा शरीर पानी के अंदर चले गया। केवल हाथी की सूंड हाथी ने ऊपर कर ली और उससे श्वास ले रहा था, वो भी धीरे 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 पानी में जाता जा रहा था। थोड़ा सा ही बचा था, तब हाथी ने विचार कर लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा कुटुंब मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मृत्यु की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई है। तब उस हाथी ने क्या करा? तब परमात्मा को पुकारना प्रारंभ किया, तब उस भगवान को बुलाया, कहा सुयशा ने जो मांगा था नंदी के लिए, वो सुयशा को मिल गया। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, कल कथा में कहा था ध्यान लगाना और प्रार्थना करना, दोनों में एक भारी अंतर है। ध्यान लगाने में भगवान से डोरी बंध रही कि नहीं बंध रही पता नहीं है, पर प्रार्थना करने में दिल की बात हम देव अधिदेव महादेव से कह देते, हृदय की बात। जवानी और अधेड़ी, जवानी में भी और अधेड़ी में भी ये जो मोड़ का समय होता है, बीच की जो घड़ी होती है, बीच का जो समय होता है, इस बीच के समय को हमें संवारना। कहते हैं ना ये बहुत बिगड़ रहा है। बिगड़ने से मतलब क्या है? क्या बचपन में कोई बिगड़ जाता है? बच्चा हाथ में है, गोदी में है, बच्चा बिगड़ेगा? नहीं। अगर मार्ग भटकने का समय होता है ना, तो ये जो टर्निंग पॉइंट जो आता है, ये मोड़ जो आता है, इस मोड़ में व्यक्ति भटक जाता है। और सरल भाषा में समझ लीजिए, आप लोग गाड़ी से आए होंगे तो कहीं कहीं पर लिखा होता है अंधा मोड़। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना सबने? क्या लिखा होता है? अंधा मोड़। अंधा मोड़ का मतलब है कि जब मोड़ आएगा तब व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। एक मोड़ तो ये आ गया कि मोड़ आए तो सावधानी रखो, मोड़ आए तो धीरे चलाओ। एक मोड़ हमारे यहाँ छोरा छोरी को भी बांधा जाता है। कब? अरे बोलो जम के जरा। शादी में सिर पे मोड़ बांधते कि नहीं बांधते? तो मोड़ क्यों बांधा जाता है? मोड़ बांधने का कारण क्या है? क्योंकि गाड़ी चलाने वाले के लिए भी कहा जाता है कि मोड़ पर थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक तुम्हें घर का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें परिवार का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें कुटुंब कबीले का ध्यान नहीं था। अब तुम्हारे सिर पर जब से मोड़ बंध गया, तब से तुम्हारी जिंदगी का भी टर्न पॉइंट आ गया। अब मोड़ तुम्हारे सिर पर आकर खड़ा हो गया है, इसलिए परिवार का ध्यान रखना अब तुम्हारी जवाबदारी। अब माता पिता की जवाबदारी खत्म हो गई जी। कब से? जब से गाड़ी, अरे जम के तो बोलो, मोड़ पे पहुंची। जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, तब से वो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट, तुम्हारा गाड़ी का मोड़। महाराज मध्य का समय, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये टर्निंग पॉइंट, ये मोड़।
ऊपर निवेदन है कोई को जाने ना दें, क्योंकि लाइट के कनेक्शन बहुत सारे खुले पड़े हुए, इसका ध्यान रखिए। सबको नीचे उतारो ऊपर से, ऊपर कोई ना बैठे। शंभू, लाइट के कनेक्शन बहुत खुले हैं, इसलिए ऊपर किसी को नहीं जाने दें, नीचे उतार दीजिए सबको। श्री शिवाय नमस्ते। मोड़ का टर्निंग पॉइंट अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, जीवन की प्रत्येक घड़ी के पल पर एक समय ऐसा आता है जिस समय पर हमको मुड़ना होता है, और कहाँ मुड़ना है यह हमारे ऊपर निश्चित करता है। सुयशा ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन करा, और सुयशा ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, निवेदन करा, तो फल ये हुआ कि भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के सम्मुख में नंदीश्वर जाकर विराजमान। देखिए, बचपन में गोदड़ी गंदी करोगे तो मां धो देगी। अरे बोलो तो जम के, सही है। बचपन में अगर गोदड़ी गंदी करोगे तो मां, बोलो जम के जरा, मां धो देगी। पर जवानी में, अधेड़ी में अगर ये गोदड़ी गंदी करोगे तो इसको कोई दूसरा नहीं धोएगा, धोना तुमको ही पड़ेगा, और वो कर्म के भोग भोग कर धोना। बचपन की गोदड़ी को मां धो सकती है, बचपन की गोदड़ी को पिता धो सकता है, पर एक बात और सरलता में समझिएगा, अनायास, अचानक तुम्हें ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, और अज्ञानी होने के बाद में अगर आपने कोई कर्म कर दिया, बेकार काम कर दिया, तो वो अज्ञानता में करा, उसका कोई दोष तुमको नहीं लगेगा। पर मालूम पड़ने के बाद अगर आप कुछ गलत कर्म करते हो तो उसका तो दोष लगेगा ना, उसका तो दोष मान्य होगा। सारी दुनिया को मालूम है कि जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, और जवानी आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, अधेड़ी भी आएगी, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, अधेड़ी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति को भी ये ज्ञान है कि एक ना एक दिन मरना है, पर किसी को ये मालूम है कि कब मरना है। किसी को यह अंदाजा है कि कब प्राण छोड़ना। दक्ष प्रजापति के यहां जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, तब दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा से, मां देवी से, भवानी से विनती करी, और विनती कर कर कहा, मां मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। मेरे घर में एक बेटी और जन्म ले। मां देवी ने कहा, बेटी कहां जन्म लेने जाएगी और कहां मैं बेटी ढूंढने जाऊंगा? दक्ष प्रजापति, तेरे घर में स्वयं में आद्य शक्ति दुर्गा भवानी तेरे घर में बेटी के रूप में जन्म ले, और सती के रूप में
दक्ष प्रजापति के घर में माता पार्वती का स्वरूप जो था सती के रूप में जन्म ले लिया। अब सती मैया प्रकट हो गई। सती मैया जब धीरे 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 अवस्था हुई और माता सती ने जब अपनी युवानी अवस्था धारण करी, जब माता सती कुछ अवस्था बड़े हो जाती हैं, कुछ तरुणाई अवस्था में माता आ जाती हैं, तब माता ने एक दिन अपनी मां प्रसूति से एक प्रश्न किया। अपनी माता प्रसूति से एक प्रश्न किया और माता प्रसूति से कहा, मां मेरे मन का एक संशय है। माता प्रसूति ने सती से पूछा, वो संशय कौन सा है, बता तू क्या संशय तेरे मन में। ये बच्चों का माता पिता के प्रति आत्मीय प्रेम रहता है कि बच्चे जब भी प्रश्न करते हैं तो अपने माँ बाप से करते हैं और होना चाहिए। और प्रत्येक माता और पिता से मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर जरूर देना चाहिए माता पिता, क्योंकि माता और पिता गुरु का एक स्वरूप होते हैं। इसलिए उनका फर्ज है बच्चे जब प्रश्न करें तो माता पिता उत्तर दें। प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद में माता सती ने प्रश्न सरल पर जनहित का प्रश्न, मां यदि इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का हेतु क्या है, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का कारण क्या है, हम क्यों जन्म लें, हमारा जन्म का कारण है। कहा, प्रसूति मां बोली, सती प्रसूति की सबसे छोटी लड़की थी और घर का जो छोटा मनक होता है, घर का जो छोटा बेटा होता है, घर की जो छोटी बेटी होती है, घर की जो छोटी संतान होती है, माता पिता का जो प्रेम होता है वो छोटे के प्रति जरा ज्यादा होता है। इसलिए हम आपको बार बार कथाओं में भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना कि हमको किसी परिवार में बड़ी बहू बनाकर मत भेजना। जो घर की बड़ी बहू होती है ना, उसको बहुत सुन के चलना पड़ता है, बहुत संभाल के चलना पड़ता है। जरा जरा सी बात में सास चिल्ला के दौड़ जाती है, आंख नहीं थी, तू तो बड़ी थी, तू तो बड़ा था, तेरे में अक्ल नहीं थी। और घर की जो छोटी बहू होती है ना, वो थोड़ा सा भी काम बिगाड़ देती है ना तो भी सास के मुंह से नहीं निकलता, छोटी छोटी, अभी तो छोटी है, अभी अभी कोई इसमें अक्ल है, अभी अभी तो आई है, शादी हुई है, नई नई आई है, उसमें अक्ल है। और फिर बड़ी बहू इतना कह दे कि हम ब्याह कर आए थे, शादी कर आए थे, तो 6 महीने में हमको तो कह दिया था कि तुम इतनी बड़ी आई हो, काम करो। और वो अब छोटी है, 2 साल में भी, 4 साल में भी, 6 साल में भी, छोटी हमेशा छोटी ही रहती है। छोटी हमेशा छोटी है और बड़ी हमेशा बड़ी ही रहती है। वो कोई भी काम अगर बात अगर कुछ भी जरा से भी मेहमान ज्यादा आ गए ना तो कहा किससे जाता है, तू तो बड़ी थी ना, कम से कम पहले तुझको आना चाहिए। उसकी नींद नहीं खुली, वो तो छोटी थी, पर तू तो समझदार थी, तू तो बड़ी थी, तू आ जाती ना उतर कर। जितनी भी जीजियां कथा सुन रही ना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, बोले ना तो अगली बार हमको छोटा बना के भेज दे, बड़ा नहीं। छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा बड़ा बनना तो बड़ा बेकार काम है।
कोई हमसे पूछे ना तो हम तो स्पष्ट कह दें जिंदगी में कि कभी बड़े मत बनना। ट्रेन में सफर भी करो और बाथरूम भी जाओ ना तो 4 वीडियो बनाने वाले मिल जाते हैं कि महाराज गए हैं तो फोटो खींचे थे। अब ये स्थिति, पंडित जी सत्य कह रहे हैं महाराज। अगर छोटे हो ना, कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं रहता। पर जब आप बड़े बनते चले जाते हैं तो आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपने क्या बोला, वो सारी चीजें निकाल के रख ली जाती है कि कैसे बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला, कहां खड़े थे, कहीं ठेले पे खड़े होकर हाथ ठेले पर चाउमीन तो नहीं खा रहे थे, कहीं पानी पतासा तो नहीं खा रहे थे। बड़े जब बन जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना, पर छोटे में कोई ध्यान रखना है क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब तक तुम छोटे हो तुम्हारी गोदड़ी अगर गंदी भी कर दोगे तो उसको मां जम के बोलो जरा धो देगी। अगर बचपन में गोदड़ी गंदी करी तो मां धो देती है, पर जवानी में अधेड़ी में अगर कोई शरीर गंदा हो गया, ये गोदड़ी गंदी हो गई तो इसको मां नहीं धो सकती। इस गोदड़ी को तो फिर हमें खुद को धोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मां भी कह देती है थप्पड़ मार के, इतना बड़ा हो गया अभी भी गंदगी कर रहा, चल अपने कपड़े खुद धो। बोलो सही है कि गलत है? उठा अपनी पैंट धो के ला, उठा अपना चड्डा धो कर ला, उठा अपना शर्ट धो के ला। अब तो तू बड़ा हो गया, अपने कपड़े तो खुद धो सकता है। जब छोटे थे तब मां धोती थी, जब बड़े हो गए और अगर कपड़ा गंदा हो गया, गोदड़ी गंदी हो गई तो उसको कोई नहीं धोएगा, धोना तुमको पड़ेगा। उसी तरह बचपन का किया गया कर्म भगवान माफ कर सकता है, पर जवानी और अधेड़ी में किए गए कर्मों को भगवान माफ नहीं करता, उसे भोगना ही पड़ता। जवानी और अधेड़ी में किए गए कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना अपने को पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हमारे कर्म का दंड हमको भोगना। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार फल तो भोगना पड़ेगा। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, जब कर्म का दंड हमको भोगना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है कि इस कर्म के दंड को भोगने में मेरे भोलेनाथ जी की शरणागति को पकड़ लेना चाहिए। उससे क्या होगा, क्या होगा उससे? तो कहा दुख जब सामने आकर खड़ा भी होगा ना, और आप मन से श्री शिवाय
दुख सामने आकर खड़ा हो गया और आपने अगर मंत्र का स्मरण करा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम राम जप रहे हो, तुम कृष्ण जप रहे हो, तुम शिव जप रहे हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, तुम जिस शंकर का स्मरण कर रहे हो, राम और कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, तुम्हारा दुख अगर भारी भी है तो उस मंत्र के जाप से थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, पांव खींचकर पानी में ले गया, हाथी डूब रहा है, परिवार खड़ा देख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पर हाथी को लगा वैसे काम नहीं चलेगा, अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है। तब हाथी ने भगवान को बुलाना प्रारंभ करा और परमात्मा आए कि नहीं आए? आए ना, दौड़ प्रार्थना स्वीकार करिए, प्रार्थना स्वीकार करिए। और जब बैठो प्रार्थना स्वीकार करिए, दिल की बात हम जब भगवान से कहते तो भगवान उसको स्वीकार करता, भगवान उसको स्वीकार करेगा। आज एक कोई इंदौर से बहन आई थी, कह रही थी गुरुजी कई सालों से, लगभग 6 या 8 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। बाबा ने बड़ी कृपा करी, मैं बड़ी दुखी थी, लोग मुझे ताने बहुत देते थे, बहुत ताने देते थे। तब एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से टीवी के सामने बैठकर ही विनय करा, तो बाबा ने मेरी झोली भरी, उसको धोख लगाने, कहीं बैठी हो तो उसको बच्चे को भी लेकर आई कि ये इस कुबेरेश्वर महादेव की देन है, उसकी कृपा है, उसकी कृपा। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, वो भी देखिए। कीर्ति कृष्ण कांत जी वाजपेयी, कोथल कुंड, भैंसदेही, जिला बैतूल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। कीर्ति कृष्ण कांत जी वाजपेयी, कोथल कुंड, भैंसदेही, जिला बैतूल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। मैं बहुत दुखी थी अपने पति के शराब की लत के कारण। गुरुजी आपके बताए अनुसार उपाय करी। 10 जनवरी की अष्टमी को 31 बेलपत्र, 31 चावल और 31 मूंग का उपाय किया। उसके बाद में पति की शराब की लत बाबा की कृपा से 12 जनवरी को जब मैं बहन के घर गई और वहां से पुनः वापिस लौट कर आई, तब से मेरे पति ने शराब छोड़ दी है, उसके बाद आज तक नहीं पी। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता।
आप जो कर्म करते हो, आप जो भगवान शंकर की भक्ति करते हो, भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो, एक चावल का दाना, एक पुष्प की अगर पंखड़ी भी समर्पित कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा जरूर। वो फल टल नहीं सकता। छब्बीस जुलाई को श्रावण महीने की क्या है, शिवरात्रि। शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आपके नगर में ब्राह्मण जन हो, आपके पहचान वाले हो, तो उनको भी उस अभिषेक में शामिल करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी हो, वो जिस कलर की हो, उस कलर का शिवलिंग का निर्माण करो। और शिव की अर्चना, शिव की आराधना अवश्य है। शंकर भगवान को गेहूं के दाने 21, कमलगट्टे 5, चावल के दाने, आखा चावल, आखा चावल जानते हो आप लोग, पूरा पूरा चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7 पत्ते, 7 नग, शमी के पत्र 7, पुष्प फूल और गुलाब के फूल मिल जाएं तो 7 नग। पुष्प फूल मिल जाएं, अगर गुलाब का लाल फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो गुलाब का फूल मिले तो उसकी पंखड़ी भी निकाल सकते, पर थोड़ा सा कलर लाल होना चाहिए। हम सफेद फूल का इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जिस समय पर ब्रह्मा जी शिवलिंग का छोर का पता करने गए थे, उस समय पर केतकी के फूल को साथ में लेकर आ गए थे। किसी के स्मरण में ना रहे और वो भूल से केतकी का फूल उठा लाया और अभिषेक में चढ़ा दिया तो दोष तो उसको भी लगेगा। इसलिए हम सफेद फूल का वर्णन नहीं करते। हम कहते हैं कि लाल फूल एक छोटा सा चढ़ा दो, उसकी पंखड़ी निकाल कर साथ चढ़ा दो, पर चढ़ाए लाल। हाँ, अगर केतकी को पहचानते हो तो फिर सफेद भी चढ़ा सकते हो, पर केतकी का मत चढ़ा। महाराज गुलाब का पुष्प 7 और अभिषेक की सामग्री दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी। गोल सुपारी एक गणेश जी, एक गोरा जी बनाने के लिए, एक संकल्प छोड़ने के लिए। हरोली चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीप, 1 दिया पूजन के समय पर प्रज्वलित करने के लिए, 1 दीप से भगवान की आरती करना। जनेऊ, काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करना। जिस समय 7 बजे हम लोग अभिषेक करने बैठे 26 तारीख को, उससे पहले शिवलिंग का निर्माण थाली के अंदर करके रख। और किस भाव से करना? जिस भाव से माता सती ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान को अपना बनाने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, नंदीश्वर की धर्मपत्नी सुयशा ने भी जो शिवरात्रि का स्मरण करा है सावन महीने की, भगवान शंकर की बहुएं बल्ली देवी और देवसेना ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन करी है।
माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है, माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर कर, बाबा से विनती कर कर उस सुख को पाएं, भगवान से निवेदन करें। सती मैया तरुणी अवस्था में अपनी माता से प्रश्न करती है और माता उत्तर पर उत्तर देते हैं। माता सती ने एक प्रश्न और करा, मां इस शरीर का अंत कब का है? प्रसूति का उत्तर है, प्रसूति का उत्तर, इस शरीर का अंत कब है? तो माता प्रसूति ने कहा, जन्म का समय निश्चित हो सकता है पर मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता। मां कहती है, सुनो पुत्री, जैसे एक आज के बच्चों को और पहले के समय में, आज के समय में जो पेन आता है ना, ये प्लास्टिक से ढका होता है, इसके अंदर कितनी शाई है ये हमको नहीं दिखती। दिखती है क्या? नहीं। पर पहले के समय में जो पेन आता था, उस पेन में कितनी शाई होती थी, कितनी कम हो जाती थी, वो हमको दिखती थी। तो लिखने वाला जब परीक्षा हॉल में लिखने बैठता था ना, तो अंदाजे से पेन लेकर जाता था कि मेरा ये पेन यहाँ खत्म होने वाला है, तो देख लिया उसने इतनी सी शाई बची है, लिखना चालू करा, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है। पहले के समय में दुनिया के लोगों को मालूम था कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, अधेड़ी आएगी, अधेड़ी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पहले के समय में लोगों को मालूम था कि ये 100 साल जिएगा और 100 साल के बाद मरेगा। पहले के समय के लोगों को मालूम था कि शाई कितनी रह गई, कलम में कितनी शाई रह गई। पहले के लोगों को मालूम था कि अभी इतनी श्वास रह गई है, अभी इतना शरीर और रह गया, अभी इतने साल और ये नौकरी पर रहेगा, अभी इतने साल और ये काम करेगा। तो पहले के लोगों को मालूम था कि 100 साल तक ये जिएगा, मतलब इसमें इतनी शाई रह गई है। तो वो लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता। तो आज के समय में प्लास्टिक के पेन के अंदर शाई भर दी जाती है और वो शाई हमको नजर नहीं आती है, कब कब खत्म हो जाती है, लिखते लिखते कब समाप्त हो गया तो पेन बदलना पड़ता है। उसी तरह मेरे शिव की कथा कहती है, ये कली युग में, कली काल में व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि कौन सी श्वास आखिरी है, कब शाई खत्म हो गई, कब पेन को फेंकना पड़ जाए, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पेन को हर कहीं मत चल। आप सब माताएं बड़ी बड़ी चतुर चतुर बैठी हैं, आपका बच्चा अगर ABCD लिखे या आ बा का दा लिखे तो तुम खुश होती हो कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के होती हो ना। बच्चा काम की चीज लिख रहा है और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के, गोदे जाए, गोदे जाए, गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए, चलाए जाए, चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? हट पागल हो गया, चल चल पेन दे। पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी, चलो पेन छोड़ो। समझदार मां शाई खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख, मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो मां बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी
ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, और बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अगर बुढ़ापा बिगड़ गया तो जिंदगी नरक पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा जीवन को संवारने का प्रयास करें। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव का स्मरण कहता है। माता सती ने माता प्रसूति से कुछ प्रश्न करे, उस प्रश्न के आनंद में माता प्रसूति ने सती को शंकर भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करा। भगवान शंकर के चरणारविंद का सुख प्रदान करा। देखिए कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है। सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की राखोड़ी करते हैं। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, 1 बत्ती बना देते। दर्शन किए आप लोगों ने, कई बार करें आप लोगों ने, लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और 1 बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन। लाखोड़ी का मतलब क्या होता है कि हमने जो चिरौंजी ली वो इतनी ले ली, हमने तिल्ली ली तो इतनी ले ली, हमने गिन के चावल का दाना की राखोड़ी करी, हमने इसकी लाखोड़ी करी, तो उसका मतलब क्या, उसका फल क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं
मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगल सूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पाँवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हो और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने में। इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, पांच बत्ती, छह बत्ती, सात बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है कि जिस दिन 26 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण कर, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या लाखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है यह आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं आता। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहार आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना
कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था कि सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं। कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सीवर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी और तुम चाय बना रही और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा? नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगी। जब दूध डाल ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालो। अब तुमने जैसे किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। तो उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कूड़े दो। कई को माता बच्ची करेगा मैं मतलब का कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना, हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला के रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना दूंगा। पर नहीं, इतना तो चाहिए, स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है प्राण छूटने के बाद, माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था, 52वें नंबर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे। माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे, ध्रुमा को, बगला को मेरे भगवान शंकर कंधे पर लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी। माता सती का नियम था वस्तु की मात्रा को बढ़ा देती थी। शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शिव का स्मरण करने के लिए माता सती दीप भी अगर लगाती थी तो एक बाती का नहीं लगाती थी, बाती की फिर सरल भाषा में समझ लो और सरल समझ लो। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालीहों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में 1 बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहनी,
उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है कि गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर कुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई, तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि आदि के घाट पर गए, तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था? जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे, वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। वल्ली देवी ने एक कलश, देवसेना ने एक कलश, भाग विभाजित हो गए थे। भाग विभाजित। आधा भाग भगवान को चाहिए ही पूर्णता में। फिर निवेदन करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने स्वीकार करी। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं एक चावल का दाना भी चढ़ाया तो भगवान शंकर ने स्वीकार करा। इसका क्या भाव है? इसका क्या भाव? इसका क्या महत्व है? तो वो भी समझ लेना जरा अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना जरा। बाती शंकर जी के मंदिर के बाहर लगाई है। कहां लगाई है? मंदिर के बाहर। कपड़े दान करे मंदिर के बाहर। पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं एक बेलपत्रम, एक बेलपत्र मात्र, एक चावल का दाना। सियोर वाला महाराज भी कहता है कि एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित कर दो, एक बेलपत्र समर्पित कर दो, एक लोटा जल समर्पित कर दो, एक फूल की मात्र एक पंखड़ी भी चलाई तो भगवान शंकर इसको स्वीकार करेंगे। इसका महत्व क्या है? तो लिंग पुराण में लिखा है, जब शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर कोई एक वस्तु भी समर्पित होती है तो वहां शंकर जी का नाम बदल जाता है और शिव जी का नाम लक्षेश्वर महादेव हो जाता है। कौन से महादेव हो जाते हैं? लक्षेश्वर। शंकर भगवान को जब एक चावल का दाना, एक वस्तु, एक सामग्री शिव को समर्पित करी जाती है, वहां शंकर लक्षेश्वर महादेव हो जाते हैं।
लक्षेश्वर का मतलब क्या होता है कि एक बेलपत्र समर्पित करी तो शंकर भगवान ने उस बेलपत्र को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। एक चावल के दाने को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान लक्षेश्वर महादेव बन गए। लाखों की संख्या में शंकर भगवान के स्वरूप वहां पर प्रकट हो गए। आप में से कितने लोग हैं जो क्षिप्रा नहाए थे? आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1,25,00,000 बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1,25,00,000 डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1,25,00,000 डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1,25,00,000 डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। महाराज कितना फल है? एक चावल का दाना समर्पित करने का कितना फल है? एक बेलपत्र समर्पित करने का कितना फल है? एक पुष्प की एक पंखड़ी समर्पित करने का कितना फल है? और समझ लो, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, भांजा भांजी को हम भेंट देते हैं, बहन बेटी को हम कुछ रुपए देते हैं। जिस लिफाफे में रुपए को रखकर दिया जाता है उसमें एक का सिक्का पहले से लगा होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? समता में नहीं बढ़ाकर दिया गया, बहुत अधिक कर कर दिया गया। हमने अगर अधिक कर कर दिया है तो उसका फल भी हमको अधिकता में प्राप्त हो। अधिक वो तो कहीं कहीं का होता है जो सोच विचार में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है। एक हमारे मित्र हैं, एक जगह जन्मदिन पर गए तो वहां उन्होंने जन्मदिन पर 5 रुपए लिफाफे में रखे। तो हमने कह दिया, क्यों रे ओ प्रकाश, उसके यहाँ जन्मदिन पर जा रहा है और 5 रुपए रख रहा है? तो क्या हमने जन्मदिन मनाया था 8 साल पहले, तब उसने भी तो 5 रुपए रख के दिए थे। तो हमने कहा 8 साल पहले 5 रुपए की महत्वता थी, अब तो 5 का 10 हो गया।
तो 10 तो दो। हमारे यहाँ पहला सा नियम था, बहन बेटी जितनी बार आती थी ना, जितनी बार आती थी, घर की बहुएं उसकी झोली में थोड़ा सा चावल, दाल, जो भी घर में होता था वो डालती थी। भले वो लेकर नहीं जाती थी, इतना सा दाना पल्लू में बांधा और लेकर चली गई, भले वो वहीं छोड़ गई, पर उसकी झोली कभी खाली कर नहीं भेजते थे। आप में भी जितने लोग बैठे, ऐसा नियम पहले था। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया कि बहन बेटी से आस लगाकर बैठते हैं। जैसे ही आई तो पहले सोचते हैं राखी पे कितने भतीजों के कपड़े लेके आई है, कितने भाई के कपड़े लेकर आई है। अब तो आस लगाकर बैठते हैं कि ये लाई होगी। और भाई और भाभी को बहन से आस नहीं लगाना चाहिए। भाई और भाभी को तो बहन लेकर आए चाहे ना आए, फर्ज हमारा है कि हमारे दरवाजे से हमारी बहन बेटी खाली ना जाए, तो हमारा दरवाजा भी कभी खाली नहीं होता। कितना अंतर है, कितना। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक काटा जाता है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता। सनातन धर्म और ये आज के जो ये पाश्चात्य पद्धति चल रही है कि पहले काटो फिर बांटो, ये काटो और बांटो, ये सनातन धर्म की पहचान नहीं है। सनातन धर्म काट कर बांटना नहीं जानता, सनातन धर्म जोड़कर बांटना जानता है। पहले जन्मदिन मनता था तो बूंदी छटती थी, नुकती बूंदी, उसके दाने अलग अलग रहते थे। सनातन धर्म के लोग बांध कर बांटते हैं। बूंदी छटती थी, आटा सिकता था, बिखरा रहता था, दूध का छींटा देकर उसको लड्डू बनाकर बांध कर फिर दुनिया के लोगों को बांटा जाता था। सनातन धर्म में जन्मदिन बांध कर बांटते हैं और पाश्चात्य सभ्यता में जन्मदिन काट कर फिर बांटते हैं। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने को नहीं कहता। हमारा सनातन धर्म बांध कर एक तत्व में बांध दो, सबको एक लक्ष्य में बांध दो, एक आनंद में बांध दो और फिर बांध कर उसका दान दो। अर्थात जिंदगी के हर आनंद को बांधने का प्रयास करो और उस आनंद को दूसरों को देने का भी प्रयास करो। दूसरों को शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आओ, दया करी दर्शन। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने का नहीं कहता, काट कर बांटने का वर्णन नहीं करता। हमारा सनातन धर्म बांधना फिर बांटना, बांधो फिर बांटो। बोल लक्षेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। तो माता सती के शव को
शंकर भगवान ने अपने कंधे पर उठाया। उसको उठाने का कारण क्या था? क्यों, किस लिए ऐसा? वो कहते हैं ना, कौन सा पुण्य, वो कहे ना, ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा, शिव तेरे दर पे आते हैं, शिव तेरे दर पे आते हैं, भोला तेरे दर पे आते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा, भोले दौड़े चले आते हैं। वो पुण्य कौन सा है? वो आनंद कौन सा है? वो सुख कौन सा है? कौन सा पुण्य है? और वो पुण्य कोई दूसरा नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा सौभाग्यवती माताओं से, आप शंकर भगवान की जब आराधना करती हैं, शिव जी को जब स्मरण करती हैं, तो बाबा से जब विनती करती हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड करना, तब बाबा लक्षेश्वर बनकर आपकी वस्तु को स्वीकार करते हैं। तब मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे शंकर सती मैया को भी कंधे पर लेकर नाचते रहे। खूब पूजन करी सती मैया, खूब पूजन करी। और सती मैया ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, स्तुति करी, शिवपति के रूप में मिल भी गए, शंकर भगवान पति बन गए। दक्ष प्रजापति का मन नहीं था सती और भगवान शंकर की शादी करने। हिमालय राज का मन नहीं था माता पार्वती से शंकर भगवान का विवाह करने। सती मैया और शिव जी के विवाह का बिल्कुल मन नहीं था दक्ष का। जैसे आप हो वैसे दक्ष प्रजापति, आपकी भी तो बहुत सारी चॉइस है। बिजनेस वालों को नहीं दूंगी लड़की, खेती वालों को नहीं दूंगी। कैसा चाहिए? अरे बोलो तो जम के, नौकरी वाला। अब वो नौकरी वाला इतनी दूर नौकरी कर रहा है, क्या खा रहा है, कितना पी रहा है, और वहां मोबाइल पर कितनों से बात कर रहा है, तुम्हें मालूम है? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। जो नौकरी कर रहा है उसने अपना चरित्र प्रमाण पत्र नौकरी में लगाया होगा, 500 का नोट कहीं फंसाया होगा, तो चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा बुरा बना होगा? बोलो तो जरा जम के। तुम नेट पे सर्च करोगे कि लड़के का चरित्र कैसा है, तो उसमें पहले ही लिखा जाएगा खान पीन शुद्ध है, व्यवहारिक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, एकदम बढ़िया है, इसका चरित्र अच्छा है। क्योंकि 500 का नोट फंसाकर प्रमाण पत्र जोरदार बना था। तुमने नेट पे सर्च करा लड़का कैसा है, तो उसने बता दिया कि ये देख लो ऐसा है।
अगर नौकरी वाला है तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र तुम्हें देखना पड़ेगा, सर्विस वाला है तो प्रमाण पत्र देखना पड़ेगा, धंधे वाला है, बिजनेस वाला है, खेती वाला है तो पूरे गांव में जाकर किसी से भी पूछिए आप कि भेरूलाल का छोरा कैसा है, तुरंत बता दिया जाएगा कि ऐसा। प्रमाण नहीं चाहिए। क्यों? उनकी छोरी का संबंध आया हमारे छोरे के लिए। छोरी कैसी है? अच्छी है, लड़की तो बढ़िया है, पर अपना लड़का थोड़ा हाइट में, उसकी छोरी थोड़ी छोटी है। अच्छा, बस इतना मालूम पड़ गया? नहीं है तो ठीक। अरे बहुत जोरदार परिवार, बहुत बढ़िया। पहले के समय में गांव में रिश्ता आता था और पूरे गांव के लोगों से पूछा जाता था। गांव के लोग सब अच्छे से बताते थे कि ऐसा परिवार, ऐसा कुटुंब, ऐसा कबीला। आज के जमाने में पड़ोस में रिश्ता आता है, पड़ोसी से पूछा जाता है। जरा से पानी भरने के नल के चक्कर में, एक बार बाल्टी लगाने के चक्कर में झगड़ा हो गया था, तो उसकी बेटी का संबंध आया तो ये बाल्टी वाला जैसे इससे पूछा कि संबंध कैसा, अरे उनकी छोरी है, नल पे ऐसा झगड़ा करेगा। जरा सा तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुमने उसका जीवन बिगाड़ दिया। पड़ोसी का फर्ज है, कोई बेल चढ़ रही है ना तो बन सके तो उसको बांस का टेका देकर और चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जाओ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, अच्छा है तो अच्छा कह दो। अरे नी ओके तो भेरू जी आया, नहीं वो तो ऐसा नहीं, वो तो वैसा। चढ़ाने का प्रयास करो, ऊपर की ओर चढ़, गिराना नहीं। बेटा बेटी के संबंध जब होते हैं, गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हों, एक बात ध्यान लगाकर देखना कि हमारी भी बेटी, हमारा भी बेटा होगा, उसका भी संबंध करना है। सबके प्रति अच्छा भाव लेकर आओ, श्रेष्ठ बात। श्रेष्ठता का भाव। कैसा है लड़का? सब हमें मालूम है जब तक तो अच्छा था। अब वो बाहर नौकरी कर रहा है, कुछ कह नहीं सकता। अभी 5 साल 6 साल की लिस्ट निकालना, जिन लड़कियों ने सुसाइड करा है, जिन लड़कियों ने अपने आप को समाप्त करा है, उनकी लिस्ट निकाल कर देखना। जो व्यापार करने वाले लड़के हैं, जो खेती करने वाले लड़के हैं, धंधा करने वाले लड़के हैं, इनकी धर्मपत्नियों ने सुसाइड नहीं करा। अंदाजा लगाकर देखना, जिनके पति सर्विस में थे, नौकरी में थे, उन कई लड़कियों ने सुसाइड करा, मरी, तो उनका अंदाजा लगाओ। पूछा गया ये मरा क्यों, ये मरी क्यों, इसका कारण क्या था? तो अंदाजा लगाया गया कि बड़े परिवार में बेटी को जब ब्याहते हैं तो बड़े परिवार में बेटी को अगर दुख आता है ना तो किसी के आगे रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। बड़े परिवार में बेटी को समझाने वाले ज्यादा होते हैं और केवल लड़का अकेला देखा, सर्विस वाला देखा, बेटी को ब्याह कर ले गया, सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा, मान दे रहा है कि नहीं दे रहा, अपमान कितना कर रहा है, हाथ उठा रहा है, कहीं अपशब्द बोल रहा है, कहीं गाली दे रहा है, कहीं ताने दे रहा है। बेटी किसको कहे, घुट घुट कर मर जाता है, प्राण छूट जाता है। लोगों की सोच बदल गई। सर्विस वाला लड़का चाहिए, नौकरी वाला चाहिए।
कहां जाएगा जीवन? सती मैया शिव जी की आराधना कर रही है। दक्ष प्रजापति ने समझा दिया मैं शंकर के साथ नहीं भी आऊंगा। सती मैया ने कह दिया क्यों, कमी क्या है? शिव में कमी क्या है? शंकर भगवान में कमी क्या है? शंकर के साथ विवाह करने में दिक्कत क्या है? अरे सती तुम्हें मालूम नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति हूं, राजा हूं। एक राजा अपनी लड़की का विवाह एक राजघराने में करना पसंद करता है। वो शंकर औघड़दानी शिव, जो जिनके तन पर भभूति रमी हुई है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, सिर पे चंदा धरा हुआ है, मस्तक पे गंगा बह रही है, मृगछाला तन पर पड़ी हुई है, बाघंबर पड़ा हुआ है तन पर, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है तन पर, कोई वस्त्र कोई आभूषण नहीं जिसका, कोई मकान कोई घर नहीं। और तुम पूछ रही हो कि इसमें कमी क्या? पार्वती मैया ने कहा तुमने घर देखा, हमें जरूरत ही नहीं है घर की। क्या जरूरत? बहुत एक छोरा छोरी गार्डन में बात कर रहे थे। एक बार अपनी शादी तो हो जाए। छोरी बोली पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक बार शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी पीछे पलट कर देखा, पूरे घर को स्वर्ग बना देगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। ये तो विचार, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, एक बार शादी तो हो जाए। अब जो इतनी बड़ी बड़ी बात कहे कि पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, घर में 25 मेहमान आ जाएं और इससे कहा जाए कि 25 मेहमानों का भोजन बना दे, बना देगी? घर की मां को निकलकर बाहर आना पड़ेगा। ये तो आराम से 7:30 बजे जगदम्बा उठेगी, भेरू को जगाएगी। तो मम्मी ने चाय बना दी हो तो लिया, और ये भेरू गया चाय भी लिया आया, और हाथ जोड़ के केले ओ कात्यायनी, हाथ जोड़ के गच्छ। कई घर की माताएं तो आश्चर्य में पड़ी रहती है, मेरा छोरा शादी के पहले ऐसा था, शादी के बाद ऐसा हो गया। तुमको समझा दो, मोड़ बना था सिर पे, टर्निंग पॉइंट आ गया। छोरा और छोरी को मोड़ बांधा जाता है, मतलब अब ये तुम्हारा छोरा टर्न ले रहा है। अब तुम्हें पूछे किडनी पूछे मालूम नहीं है। एक गाना भी बना है, कैसे किसी ने गाया, मैं चला गड्डी लेके, और क्या है आगे, फिर वो मोड़ वाली बात आ गई, एक मोड़ बस वो मस्तक पर बंधने वाला मोड़ भी टर्न करता है, जिंदगी की लाइफ बदल देता है। उस समय पर जरूरी है पति और पत्नी के सिर पर जब जवानी में, तरुणाई में मस्तक पर मोड़ बांधा जाए, तब पति और पत्नी को सोच लेना चाहिए अब हमारा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसलिए हमें भी अपने दिल को शंकर के प्रति मोड़ देना चाहिए, जीवन उसके सहारे चाहिए। भगवान का भजन बूढ़े लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बुजुर्ग अवस्था पा ली है,
सुधरने की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को, मंदिर जाने की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को, भजन की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को। क्या है शिव में? कई लोग कहेंगे शंकर में ऐसा क्या है? हमने तो पूरी शिव पुराण पढ़ ली, हम तो घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आए, महाराज इतनी सारी बात बताता है, उसमें तो इतनी बात तो मिलती नहीं है, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। हमने तो उस पुराण में भी पढ़ा था। शिव तत्व को जानो तो। अभी शंकर को जाना कहां है आपने और हमने? ना जाने कितने जन्म निकल जाएंगे तो भी नहीं जान पाएंगे। शंकर को जानना सरल। कई लोग कहेंगे बताओ ना जाने कहां कहां की कथा बाज दे, ना जाने कहां की कथा है, बताओ क्या भाव, दिल के हृदय के भाव। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक लोटा जल जीवन की सार्थकता है। श्रावण महीने की नवमी तिथि, कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करो। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। रोग दुर्वा महाराज। सती मैया कहती है शिव में क्या नहीं है, शंकर में क्या चीज की कमी है? आप बताओ कि शिव में कमी क्या कमी है शंकर भगवान? कोई कहते हैं
कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान तो रुद्रदेव हैं, उनको तो क्रोध जल्दी आता है। हम कहते हैं किसको नहीं आता क्रोध? क्रोध किसको नहीं आता? एक चींटा निकल कर जा रहा है, तुम उसका रास्ता बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, चींटा तुम्हारे पाँव में खा जाएगा। मच्छर, उसको भी क्रोध आ रहा है। खटमल, जरा सा दबा, क्रोध आ गया। एक कीड़ा तुम्हारे पाँव में दबा, क्रोध आ गया, उसने तुम्हारे पाँव में काट लिया। एक मक्खी तुम्हारे कपड़े में दब गई, तो वो मक्खी को क्रोध नहीं आता, पर मक्खी कपड़े में दब गई, दबी हुई थी, बहुत देर से निकलने का प्रयास कर रही थी, नहीं निकल पाई, तुम्हारे शरीर को काट लिया, काटा, तुमने साड़ी झटकी, मक्खी निकल कर भाग गई। क्रोध किसको नहीं आता? एक बेल, उसको भी क्रोध आता है। गौ माता, उसको भी क्रोध आता है। क्रोध किसको नहीं आता? संसार में कौन है जिसको क्रोध नहीं आया? मेरे शिव को कोई क्रोध आता है, पर कब आता है? कहा जब भगवान विष्णु कहते हैं कि अब सृष्टि का संहार करना है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव क्रोध में आकर सृष्टि का संहार कर देता है। सती मैया कह रही है, पिताजी शिव जी से मेरा विवाह करा दो। शंकर भगवान ने विवाह करा दिया, मन गवारा नहीं करा, इसलिए शिव जी को पूछते नहीं थे। कई संसार में कई लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान की आज भी निंदा करते हैं। संसार में कई लोग, और दूर नहीं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में भी कई लोग ऐसे होंगे, तुम मंदिर जाओगे तो भी निंदा कर देंगे। ये चली शिव जी की भक्तन, ये चली शंकर जी के मंदिर। कई लोग ऐसे होंगे जो अपशब्द कर देंगे, शंकर जी में क्या रखा है, क्यों वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो। उसको तो कथा तक नहीं आती, दिन भर बैठ के उपाय बताते रहता है, टोट के बताता रहता है, तो भी तुम मुंह से कह देती हो। उसने किसी के घर जाके थोड़ी ना किया कि तुम उपाय करो, मन हो तो करो, नहीं तो चच्चर तान के सो। कौन कहे? किसी और वाला महाराज तुम्हारे घर पर आकर कहा था कभी कि तुम ये करो? अगर तुम्हें कथा अच्छी लगे तो टीवी चालू रखो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको देखो। कहा किसने तुमसे किसी और वाले महाराज? शंकर से दिल लगाना सरल नहीं है, शिव से दिल लगाना बड़ा कठिन है। मैं विवाह करूंगी तो शंकर से करा विवाह। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, समय आया, सती मैया यज्ञ अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दी। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रगटी। माता पार्वती का विवाह शंकर भगवान के साथ हो रहा है। सावन के प्रत्येक सोमवार, सावन के महीने में शिव जी की, कुबेरेश्वर बाबा की आरती होती है। 5 बजे शंकर भगवान की कुबेरेश्वर धाम की आरती रहेगी। आप लोग भी बड़े आनंद से शंकर भगवान की कुबेरेश्वर धाम की आरती का आनंद लेकर जाना।